Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो पटवार सीधी भर्ती परीक्षा होने वाली है वो कभी भी हो सकती है, उसकी डेट कभी भी घोषित की जा सकती है और यूँ मान के चलेंगे कि बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो लास्ट टाइम पे इस एग्ज़ाम की तैयारी अपन कैसे करें कि मैक्सिमम मार्क्स जो है अपन गेन कर सके। ये देखिए दोस्तों, जो इसका सिलेबस है उसको किस तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले तो 3 घंटे का ड्यूरेशन का ये पेपर होगा। उसमें जनरल साइंस एक अलग टॉपिक दे रखा है। इसके अलावा इंडिया से रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये दे रखा है। इसमें 38 क्वेश्चंस इससे बता रखे हैं और 76 मार्क्स के ये टोटल बता रखे हैं। राजस्थान से संबंधित ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान बता रखा है, जिसके 30 क्वेश्चंस बता रखे हैं और 60 मार्क्स के ये हैं। इसके अलावा जनरल इंग्लिश और हिंदी को बांटा गया है 22 क्वेश्चंस में, जिसके 44 वेटेज हैं। मेंटल एबिलिटी या एंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के लिए 45 क्वेश्चन, यानी कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इस सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में मार्क्स लाने के लिए भी ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टोटल 90 मार्क्स का देखिए है। और लास्ट है कंप्यूटर, जो कि 15 क्वेश्चन है 30 मार्क्स का। तो इजी तरीके से अगर इसको अपन देखें, अगर बांटें, तो आपको कहाँ ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप क्रोनोलॉजी है या इस प्रकार से जो मूमल हैं जिनके वार्षिकांक आते हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। और बजट है, खास तौर से बजट को देखिएगा। बजट है और इकोनॉमिक रिव्यू जो दिया गया है वो ज़रूर आप देख के जाइएगा। उसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, अगर उसको छोड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसके अलावा कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर RSCAT की बुक आती है या किरण पब्लिकेशन की जो कोई बुक आती है वो आप देखिएगा। उसके अंदर से क्वेश्चन मैक्सिमम, या इंटरनेट से सर्च कीजिएगा जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो क्वेश्चन। तो ये दो चीज़ें मैं महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि कंप्यूटर के मैक्स टू मैक्स आप क्वेश्चंस कीजिए। ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और बहुत ईजी तरीके से पूछे जाएंगे। इसलिए इसमें मैक्सिमम 30 आउट ऑफ 30 आप मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे, मान लो 5 क्वेश्चन पूछे या 6 क्वेश्चन पूछे, तो ये सारे के सारे आप करंट अफेयर्स की क्रोनोलॉजी वगैरह ये पढ़ के ला सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों आगे अपन के ये दे रखा है जनरल साइंस की बात करें। अपन जनरल साइंस की बात करें तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य की देखभाल। ये आप पहले कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित रोग के जो पोर्शन है वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और हर बार ही पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो उससे 100% फिक्स रहता ही है, वो पूछते ही हैं। इसलिए रोग का जो है संबंधित आप पहले क्वेश्चन जो टॉपिक है वो कंप्लीट कीजिए। इसके सेकंड में जो है वो दैनिक विज्ञान की, इसके लिए एनसाइक्लोपीडिया की बुक है, नहीं तो आप जो है कोई सी भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स में देख लीजिए जिसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हों। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में प्राचीन और मध्यकालीन के जो क्वेश्चन है वो कम पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जिसकी 1857 से लगा के जो वर्तमान तक की है ये पूछी जाती है, जिसके अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 1857 की क्रांति संबंधित क्वेश्चंस हैं, और जैसे आगे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा, जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कीजिए, उसको पहले देखिए। और ब्रीफ में जो है, जैसे कि ल्यूसेंट की जो बुक आती है उससे आप फैक्चुअल जो उसकी चीज़ें हैं, फैक्चुअल जो बातें हैं, कब कब क्या क्या हुआ, वो आप देखिए। तो किस तरीके से पहले प्रेफरेंस वाइज इसको कीजिए। तो दैनिक विज्ञान वाले में, ये विज्ञान वाले चैप्टर में पहले आप रोग स्वास्थ्य को कंप्लीट कर लीजिए कि इससे क्वेश्चंस 100% आएगा एग्ज़ाम में। और उसके बाद जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो पहले आप कवर कीजिए। इसके बाद भारतीय संविधान, जिसके अंदर अनुच्छेद वाला जो पार्ट है वो आप पहले कीजिए। अनुच्छेद लगभग सारे आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये किस अनुच्छेद में आते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद देखिएगा। इसके अलावा राज्य की विधानसभा है, राज्य की विधानसभा से संबंधित, और विधानसभा से लोकसभा है केंद्र के लिए, वो ये दोनों चीज़ देखिएगा। और वर्तमान में क्या क्या मुद्दे हैं ये देखिएगा इससे संबंधित, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आगे
तो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चंस आप ज़रूर देखिएगा। ये इसके लिए भी आपको ल्यूसेंट की ही बुक में आपको प्रीफर करूँगा कि ल्यूसेंट की बुक से सारे अनुच्छेद जो है एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, और उसको भाग जो राज्य संविधान के जो भाग हैं उन भागों में बदलकर फिर देखिएगा। खास तौर से जो मूल अधिकार वाला जो पोर्शन है, मूल अधिकार प्लस नीति निर्देशक तत्व वाला जो पोर्शन है वो, और इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व के अलावा जो अनुसूचियां हैं वो आप देखिएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताएं जो हैं उसके अंदर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसके अंदर से जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, सेंचुरी वगैरह है, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरी वगैरह हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप ये पहले देख लीजिएगा। और ख़ास तौर से जो मैंने आपको कहा था समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स तो आपको देखना ही देखना है। तो इसको कैसे कम कर दिया मैंने, विज्ञान में ख़ास तौर से स्वास्थ्य ये देखिएगा, स्वास्थ्य रोग ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्राचीन और मध्यकालीन भारत अगर आपने नहीं किया है तो अभी एक बार के लिए रुक जाइए, आप पहले मॉडर्न इंडिया जो है वो कीजिएगा। केवल मध्यकालीन भारत में मुख्यतया अकबर के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या सल्तनत काल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अकबर का आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता जो है वो, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल जो है भारत में मौजूद थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये है, ये कहाँ कहाँ किस किस ने कब कब खुदाई की थी, और राजस्थान से संबंध क्या है इनका, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान में मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान के भाग जितने भी हैं सारे भाग कंप्लीट कीजिएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद, ये सीधे सीधे याद कीजिएगा। अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार में कौन कौन से, नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से हैं, क्या क्या मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप ल्यूसेंट वाली बुक से आप कवर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है और ब्रीफ में आपको इसमें सारी की सारी मिल जाएगी। साथ में प्रैक्टिस सेट कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आप यूज़ करेंगे तो वो क्वेश्चंस अच्छे से आप आगे कर पाएंगे। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के बारे में आप ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति, ये चीज़ ये सारे कंप्लीट कीजिएगा। इसके अंदर से 110% क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत ब्रीफ में आपको ये पढ़ लेना है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको मूमल की कोई बुक मिल जाएगी, मूमल की बुक में ये आ जाएगा, राजस्थान की राज व्यवस्था करके बुक आती है, उसके अंदर ये सारी बातें जो हैं आपको बहुत ब्रीफ में इससे संबंधित अनुच्छेद क्या क्या हैं वो आपको पता चल जाएंगे, तो वो आप पढ़िएगा। इसके अलावा आप क्या पढ़िएगा, मेनली राजनीतिक एकीकरण, जो राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान के एकीकरण के जितने भी चरण हैं, राजस्थान के एकीकरण के चरण, ये सारे के सारे आपको कवर करने हैं। इससे जो संबंधित क्वेश्चन बनना तय है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की भूमिका है, ये देखिएगा। खास तौर से राजनीतिक एकीकरण तो आपको देखना ही देखना है। प्रीफरेंस में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। पहले ये सारे राज व्यवस्था जो है, राज व्यवस्था आप देख लीजिएगा। राज व्यवस्था के अलावा राजनीतिक एकीकरण देखिएगा, राजनीतिक एकीकरण के सातों चरण जितने भी हैं और कब कब कौन कौन से चरण के अनुसार राजस्थान का जो है डेवलपमेंट हुआ था वो देखिएगा। और फिर स्वतंत्रता आंदोलन देखिएगा, जिसके अंदर 1857 जो है उसमें राजस्थान का क्या भाग था और कौन कौन से राजाओं ने, जैसे खुशहाल सिंह जी जो थे उनका क्या रोल था। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा। अब बात करते हैं आगे, तो आगे देखिएगा, आगे चित्रकलाएं पढ़ना आपको सारे के सारे जो स्कूल हैं उसमें बदलकर आपको इसको देखना है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और जयपुर स्कूल, इसके अंदर आप कन्वर्ट करके फिर आप देखिएगा स्कूल वाइज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है किशनगढ़ शैली के बारे में, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली और अलवर शैली,
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलवर शैली, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किशनगढ़ शैली से बनी ठनी का क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, किशनगढ़ शैली। और ख़ास तौर से जो चित्रकार थे, आजकल का ट्रेंड क्या है, चित्रकारों के बारे में नाम पूछे जाते हैं, चित्रकारों के नाम पूछे जाते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आप एकदम रट लीजिए कि कौन सी शैली से कौन सा संबंधित चित्रकार है, तो ये ज़रूर पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। चित्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, तो इस बार भी ये पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में जो हैं आप महत्वपूर्ण जो हैं, जैसे कि बीकानेर की उस्ता कलाएँ हैं, ठीक है, मथेरन कलाएँ हैं, और जो थेवा कला है उसके बारे में भी पढ़िएगा। नमदे टोंक में बढ़ते हैं, तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हस्तकला में उस्ता कला और जो थेवा कला वगैरह है, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, ग्रे पोट्री, ये जो कागजी पोट्री, ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण जो है मैं बता रहा हूँ, आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण चीज़ें दुर्ग के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और दुर्ग आप महत्वपूर्ण दुर्ग, जैसे रणथंभौर का दुर्ग हो गया, रणथंभौर के दुर्ग हो गया, और कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, सोनारगढ़ दुर्ग हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखिए ये आप इस तरीके से आपके सिलेबस फटाफट आप कवर कर सकते हैं एक बार के लिए। अब अपन बढ़ते हैं मेले और त्यौहार में। तो मेले और त्यौहार को रिलेट करके पढ़ना है आपको, मेले और त्यौहार को रिलेट करके पढ़ना है। श्रावण से लगाकर फाल्गुन तक जो है, जो जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, तो वहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं के ऊपर जो मेले हैं वो भी बेस्ड हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो संत संप्रदाय पढ़ेंगे आप, जैसे लोक देवता, तो इनसे संबंधित मेले जो हैं वो भी आप ध्यान में रखिएगा। लोक देवता में महत्वपूर्ण पंचपीर हैं, तो पंचपीरों के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। पंचपीरों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, लोक देवता। आप पहले लोक देवता कीजिएगा, राजस्थानी इसको बाद में कीजिएगा। पहले क्या करेंगे आप, राजनीतिक एकीकरण करेंगे, एकीकरण करने के बाद आप क्या करेंगे, चित्रकला देखेंगे, चित्रकला के बाद हस्तकला देखेंगे, हस्तकला के बाद स्थापत्य कला में दुर्ग देख लीजिएगा, हवेलियाँ, बावड़ी, छतरियाँ जो हैं बाद में देखिए, पहले दुर्ग देख लीजिएगा। दुर्ग के बाद सबसे पहले लोक नृत्य कीजिएगा। लोक नृत्य में जो है व्यावसायिक जो नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य, इसके अलावा जो भीलों के नृत्य हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसको कैटेगराइज करके, व्यावसायिक नृत्य, भीलों के नृत्य, मतलब जनजातीय नृत्य, और इसके अलावा जो है अदर प्रकार के जो भी नृत्य होते हैं वो आप देखिएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लोक देवताओं की, तो फिर आप लोक देवता पढ़िएगा। लोक देवता महत्वपूर्ण है, ये मेजर पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और धार्मिक आंदोलन में जो है वल्लभ संप्रदाय के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, वल्लभ संप्रदाय के बारे में पढ़िएगा। वल्लभ संप्रदाय से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। जो सातों इसकी पीठें हैं, वो पीठें कहाँ पे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रसिक संप्रदाय और जो संप्रदाय बचे हुए हैं दादू से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दादू जी के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में मोतीलाल तेजावत है जैसे, और जयनारायण व्यास है, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, इस तरीके से आप राजस्थान का वो भी पढ़ लेंगे, हिस्ट्री, ये क्या नाम है, संस्कृति। और हिस्ट्री में खास तौर से जो है गुहिल वंश देखिएगा, गुहिल वंश, कछवाहा, ये महत्वपूर्ण है। कछवाहा से संबंधित बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सवाई जयसिंह से संबंधित, सवाई मान सिंह से संबंधित ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, गुहिल करेंगे, फिर इसके बाद कछवाहा वाला पार्ट करेंगे, फिर इसके बाद जो बचा हुआ है वो पार्ट आप बाद में करेंगे। इस तरीके से प्रीफ्रेंस देते हुए आप करेंगे तो आपका मेजर पोर्शन जल्द से जल्द कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सामासिक पद की रचना और समास विग्रह। ये समास जो है आप सबसे पहले कीजिएगा, बहुत इजी है। हालांकि मैं अपने अगले वीडियो में आपको समास विग्रह कैसे किए जाते हैं, समास क्या होता है वो भी बताऊंगा, पर
एक बार के लिए आप समास पहले कीजिएगा। उसके बाद सीधे सीधे आप जो है विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द देखिएगा, उसमें भी विलोम शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ईजी भी होता है। तो आप क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा विलोम शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो विलोम शब्द हो जाएगा। और शब्द शुद्धि ये महत्वपूर्ण है, हालांकि पढ़ना सब है पर उसमें महत्वपूर्ण और पहले क्या पढ़ना है वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप संधि विच्छेद कीजिएगा, संधि मतलब संधि और संधि विच्छेद कीजिएगा, संधि के सभी प्रकार कर लीजिएगा। उसके बाद सीधे आप आना है समास पे, समास और समास विग्रह देखना है। इसके बाद विलोम शब्द पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द पढ़कर फिर आप क्या करेंगे, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, और फिर बचा हुआ है वो बाद में, उपसर्ग प्रत्यय है वो बाद में करना। ये चीज़ आप करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो मेजर पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। संधि और समास अगर मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाता है तो इसका मतलब आपकी हिंदी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने ये वाला पोर्शन कंप्लीट किया है और आगे देखते हैं अपन। आगे जो पोर्शन है उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। इससे क्या है कि एक अनसीन पैसेज आ जाता है जैसे, तो उससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके मेजर पोर्शन तो यही कवर हो जाएगा, 5 नहीं तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अनसीन पैसेज, क्योंकि कॉमन एरर और करेक्ट यूजेस जो हैं उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप इसको जो है प्रेफरेंस ना दें, प्रेफरेंस आपको अनसीन पैसेज को देना है। उसके बाद सीधे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगर आप इसके अंदर से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, ये आप मान के चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी और सॉरी मैथ्स की। तो आप इस पोर्शन में सबसे पहले आइए जो इजी टॉपिक्स है वो कीजिए, प्रॉफिट लॉस, यूनिटरी मेथड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एरिया एंड वॉल्यूम। खास तौर से ये वाले जो पोर्शन है ये तो आप कीजिए, ये सबसे पहले आप कीजिए। रीजनिंग में अटकने से पहले आप मैथ्स को कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिक्स फॉर्मूलेज रहते हैं और आप फिक्स तरीके से इसको क्वेश्चंस को कर पाएंगे। खास तौर से परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड और जो है प्रॉफिट लॉस, ये 4 अगर आपके पोर्शन कवर हो जाएंगे तो मैथ्स में आप काफ़ी अच्छी स्थिति में आप हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में देखिए फंसना मत, थोड़ा मतलब बाद में आप स्टार्ट करना, पहले आप सीरीज़ और एनालॉजी जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा अल्फ़ाबेटिक टेस्ट है वो कीजिएगा, ब्लड रिलेशन कीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग कीजिएगा, और ये डायरेक्शन सेंस्टेड, ये बहुत इजी टॉपिक होता है तो आप इसको कीजिएगा। तो आप प्रीफर कैसे करेंगे, पहले मैथ्स को कवर करो, यहाँ से मैथ्स को कवर कर लिया। मैथ्स को कवर करने के बाद क्या है, ये देखिए मैथमेटिकल एवरेज और रेशियो भी है इसके अंदर, तो आप इसको मैथ्स वाले पोर्शन को पहले कवर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सीरीज़ करो, सीरीज़ के बाद क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट करोगे, फिर ब्लड रिलेशन कर लो, फिर कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन। ये अगर पोर्शन आपने कर लिया, ठीक है, ये अगर पोर्शन आपने कर लिया तो आपका मैक्सिमम मार्क्स लाने का जो है ऑप्शन आ जाएगा, आप मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर ला सकते हैं। इसके बाद जो है वो आप ये देखिए टाइम स्क्वायर वगैरह, इनपुट आउटपुट है, लॉजिकल रीजनिंग के जो वर्ड है वो बाद में कीजिएगा। अब बचा है लास्ट ऑप्शन, और लास्ट है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर तो ऐसा है कि आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, फुल में से फुल मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो कैसे लेके आओगे भाई, इजी है, RSCIT की कोई बुक है वो कर लो, भले ही RSCIT की बुक ले आओ, भले ही नहीं तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, या कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके आ जाओ, सिखवाल की आती है, जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आप ला सकते हैं। उससे क्या कर दीजिए, सबसे पहले आप ये कर दीजिए MS ऑफिस, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100% हर बार पूछे ही जाते हैं। पावर पॉइंट से संबंधित, स्प्रेडशीट से संबंधित, ये शॉर्टकट कीज़ जो होती है, शॉर्टकट कीज़ है, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होगा कि 2-4 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दे दिए जाएंगे, कोई सर्च इंजन का नाम दे दिया जाएगा, फिर पूछेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसके अंदर से, तो ये चीज़ आपको करनी है। फिर इसके बाद में ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरीके से आप कंप्यूटर का कर सकते हैं, फिर बाकी का बचा हुआ आप बाद में देखिएगा। तो दोस्तों ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है, ओवरऑल आप राजस्थान से संबंधित जो पटवारी एग्ज़ाम हो रहा है
उसके अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया प्रेफरेंस वाइज जो है आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे मेंटल एबिलिटी और ये वाला है तो उसके अंदर सबसे पहले आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है इसके अंदर एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, यूनिटेड मेथड, प्रॉफिट लॉस ये करने हैं। ये करने से क्या होगा, आप मैक्सिमम जो है मार्क्स लाने की स्थिति में हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है रीजनिंग में करिएगा, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन तो हो जाते हैं, बहुत इजी आते हैं, परंतु क्या होता है कि फंसने के चांसेस भी रहते हैं कभी कभी। तो ऐसा ना हो, आपके मैथ्स के क्वेश्चन है ये 100% एक्यूरेसी के साथ में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।